स्वागत है आप सभी का। कन्नौज से बड़ी खबर है। यहां मलिक मियां के घर आईटी का छापा। घर से 2 बैग लेकर आईटी की टीम निकली है। बैग में कैश और गोल्ड होने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल कारखाने की जांच कर रही है टीम। मशहूर इत्र व्यापारी हैं मलिक मियां, तो एक और छापा मशहूर इत्र व्यापारी मलिक मियां के यहां पर पड़ा है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये उसी बैग की तस्वीरें हैं जिसको टीम यहां से लेकर निकली है और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बैग में 10 करोड़ से ज्यादा कैश है और इसके साथ ही कुछ गोल्ड होने की भी आशंका जताई जा रही है। ये कन्नौज की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इत्र व्यापारी मलिक मियां की यहां छापा। मेरे सहयोगी अमित जुड़ गए हैं। अमित, ये जो बैग लेकर निकली है टीम, इनमें कितना कैश हो सकता है, साथ ही साथ जो गोल्ड की बात यहां पर बताई जा रही है उसके बारे में बताइए। आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 35 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है। छापेमारी अभी भी जारी, जहां एक और शाम को एक टीम यहां से मूव करके एक सेंटर पर गई थी जो इनके एसोसिएट हैं बिजनेस। उनसे क्या पूछताछ हुई है तो जांच का विषय है। लेकिन अगर आपकी करंट अपडेट की बात की जाए तो आपसे कुछ देर पहले 2 ट्रॉली बैग ब्लू रंग के, जिसपे व्हील ट्रॉली बैग्स को लेकर पुलिस की सुरक्षा में स्टेट बैंक की चेस्ट में ले जाया गया। ऐसा बताया जा रहा है कि इसमें लगभग 10 करोड़, क्योंकि जिस प्रकार से अमाउंट की बात जब पूछेगी 5 करोड़ तो वो हंसने लगे। हमने कहा इससे ऊपर तो कह रहे थोड़ा सा ऊपर जाइए, तो हमने और उससे पूछा गया क्या 10 कहना मान के चलिए, और ये कहते हुए निकल गए जो उनकी टीम थी। और ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ गोल्ड के बिस्किट्स की बात सामने आ रही है और अब उनके जो फौजान है उसको स्टेट बैंक के मेन चेस्ट में पुलिस की सुरक्षा के साथ ले जाया गया है और वहां के जो चीफ मैनेजर हैं उनसे उनका पूरी सामना, क्योंकि कुछ दिन पूर्व बैंक की ट्रांजैक्शन हुई थी। ये सबसे बड़ी बात न्यूज 18 अपने सोर्सेज के माध्यम से कह रही है। 3 दिन पहले जो बैंक के अंदर जाके उन्होंने कुछ ट्रांजैक्शन किया था, अपने लॉकर्स को कुछ ऑपरेट किया था। क्या लॉकर्स में था, क्या बैग से इशू, एक पोलो का बैग से कुछ सामान निकाला गया था और उसको लेके गए थे, क्योंकि जब बैग आया था कहीं ना कहीं वो वेटलेस दिखा रहा था और हाथ में इसको इजीली हैंडल किया गया था और उसके बाद उसको लेके वापस आ गए। यानी कहीं ना कहीं उस बैग के अंदर सोने की ये बात चली। लेकिन फिलहाल अभी छापेमारी जारी है और अगर हम माना जाए तो ये छापेमारी अभी देर रात तक भी चल सकती है और कल सुबह तक। ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि मेरे सहयोगी बता रहे हैं कि ये छापेमारी देर रात तक भी चल सकती है। आगे बढ़ते हैं। रामपुर में सीएम योगी ने मुफ्त बिजली के अखिलेश यादव के वादे पर पलटवार किया है और कहा है कि जब एसपी वाले बिजली ही नहीं देंगे तो मुफ्त बिजली कैसे मिलेगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बबुआ आज कुछ बोल रहे थे और उनके मुंह से निकल रहा था कि सरकार आएगी तो हम मुफ्त बिजली दे देंगे। अरे जब आप बिजली ही नहीं देते थे तो मुफ्त कहां से होता? तो उल्टा जनता से जो वसूली करते थे इसके लिए माफी तो मांग लो। जब बिजली ही नहीं आती थी तो मुफ्त की बात कहां, यहां तो जनता से एक तरफा वसूली होती थी। आज हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में बिना भेदभाव के हर एक गरीब की झोपड़ी में भी और राजमहल में रहने वाले व्यक्ति के घर में भी बिजली हर समय जलती हुई दिखाई देती है। वहीं से पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी चुनाव से पहले बड़ा ऐलान किया। उन्होंने अपने चुनावी वादे में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा किया। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर हम समाजवादी लोग जब सरकार बना लेंगे तो 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री होगी। समाजवादी सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली घरेलू फ्री होगी और इसके साथ साथ हमारे किसानों की पूरी सिंचाई पहले की तरह फ्री होगी, माफ होगी। बात बीएसपी की कर लेते हैं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने चुनावी रैलियों को लेकर अन्य पार्टियों पर निशाना साधा। लोगों को नए साल की शुभकामनाएं देते हुए मायावती ने कहा कि चुनाव से पहले हवाई घोषणाएं की जा रही हैं। उन्होंने अमित शाह के वार पर पलटवार करते हुए कहा कि हमारी पार्टी धन्ना सेठों की पार्टी नहीं, गरीब और मजलूमों की पार्टी है, इसीलिए हम इनकी तरह चुनावी जनसभाएं नहीं करते।
ये सपा बसपा नहीं कर सकती। बहन जी की तो अभी ठंड ही नहीं उड़ी है, ये भयभीत है। बहन जी चुनाव आ गया, थोड़ा बाहर निकलिए। बाद में ये न कहना मैंने प्रचार नहीं किया था। अरे बुआ बबुआ और कांग्रेस तीनों इकट्ठा हो जाए, ये बुआ बबुआ और बहन, ये मेरे भाजपा के कार्यकर्ताओं के सामने दाल नहीं गलने वाली है। यदि मैं इन पार्टियों की तरह इनकी नकल करके आए दिन खूब जनसभाएं आदि करती हूं, तो फिर मेरे लोग चुनाव के समय में जनसभाओं आदि करने के लिए ज़्यादा आर्थिक बोझ नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि हमारी पार्टी गरीब और मजलूमों की पार्टी है। दूसरी पार्टियों की तरह धन्ना सीटों व पूंजीपतियों की पार्टी नहीं है। चुनाव को तैयारी को लेकर हमारी पार्टी की अलग कार्यशैली व तौर तरीके हैं, जिसे हम बदलना नहीं चाहते हैं। वैसे भी हमारी पार्टी की इस कार्यशैली के लिए दूसरी पार्टियों को हमारी चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें खुद अपनी पार्टी की चिंता है। उधर सहारनपुर में AIMIM अध्यक्ष ओवैसी की रैली में भगदड़ मच गई। रैली में आए लोगों ने बैरिकेडिंग और कुर्सियां तोड़ डाली। पोस्टर्स और होर्डिंग्स पर पैर रखते हुए लोग मंच के करीब आने की कोशिश करने लगे। इस दौरान पुलिस भी भीड़ को काबू करने में नाकाम नजर आई। तो सहारनपुर की ये तस्वीरें हैं ओवैसी की रैली की। मंच के करीब आने की लोग लगातार यहां पर कोशिश करते रहे, जिसकी वजह से भगदड़ मच गई। खबर देहरादून से है। कोविड ओमिक्रॉन वेरिएंट के 4 नए पेशेंट यहां पर मिले हैं। चारों युवा पेशेंट देहरादून के रहने वाले हैं। पेशेंट्स की विदेश ट्रैवल की हिस्ट्री नहीं है। 2 गुरुग्राम और 1 गुजरात से लौटा था। तो ये बड़ी खबर बता रहे हैं मेरे सहयोगी सुनील नप्रभात जुड़ गए हैं। सुनील, और क्या अपडेट है? देखिए मनु, पिछले कुछ दिनों से उत्तराखंड में लगातार कोविड के पेशेंट सामने आ रहे हैं और खासकर जो कोविड का नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, पहले उत्तराखंड में 4 पेशेंट ओमिक्रॉन के पाए गए थे और आज फिर 4 और नए पेशेंट ओमिक्रॉन के आ चुके हैं। यानी कि अभी तक कुल उत्तराखंड में पिछले 1 हफ्ते में 8 पेशेंट ओमिक्रॉन वेरिएंट के पाए गए हैं। इससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप है। हालांकि काफी पहले इस बात को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है कि जो कोविड का प्रोटोकॉल है उसका पालन किया जाए, चाहे वो सार्वजनिक जगह पर हो, बाजार में हो या मॉल्स में हो। तो आज स्वास्थ्य महानिदेशक ने बकायदा ठीक है सुनील, इन नियमों का पालन तो करना ही होगा, तभी कोरोना को हम कंट्रोल कर सकते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना। एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद भी खबरें लगातार जारी।